तो 100 बातों की एक बात क्या है, जाग करके जीना। आज हम जाग रहे हैं, रात सोने का है लेकिन जाग रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि हमें भीतर से जागे हुए चित्त का होना चाहिए। हर क्षण जागना, इसी को ध्यान कहते हैं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज सदगुरु अभिलाष साहेब जी और बुरहानपुर के आचार्य सदगुरु राम स्वरूप साहेब जी, इनकी दोनों परंपराओं में बात बड़ी निकल कर आती है। प्रयागराज में कहा जाता है कि ध्यान करना चाहिए, बुरहानपुर की परंपरा कहती है कि ध्यान देनी चाहिए। दोनों बात सही है। जब आप फर्स्ट स्टेज में हैं तो आपको ध्यान करना चाहिए, कंसंट्रेट हो किसी चीज के लिए। जबकि रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं, डेट बदल जाएगा, अगली तारीख लग जाएगी और यहाँ इस रात में हम जाग रहे हैं। बस यही समझना काफी है कि हमें रात सोने को मिलता है, सोने के लिए रात बनाई गई है, नेचुरल है, ये कुदरती है, लेकिन हम जाग क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए हमें जब सोना चाहिए तब जागते हैं और जब जागना चाहिए तब सोते हैं। सब उल्टा पुल्टा .com हो गया है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जाग जाग जंजाली जीरा। जंजाली कहा है, जो जंजालों में फंसा हुआ ऐसा जीव हो वो जागो, ये जागरण की बेला है। वरना क्या जरूरत थी कि रात में जबकि सोने का वक्त है यहाँ बैठकर जागरण किया जाए। लेकिन आप जानते हैं सदियों पुरानी परंपरा है जगराता का। ये प्रतीक है कि हमारा जीवन सोया हुआ है, चेतना सोई हुई है, हम जाग नहीं रहे हैं। जागने का मतलब खुली आंखों से नहीं। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली है, वो बिल्कुल मरी मराई हुई है, सोने की स्थिति है। अभी मैं देख रहा हूं यहाँ हमारे एक श्रीमान बैठे हैं, वो अभी अभी वो गोली खा रहे थे। ये उनकी बात नहीं है, ये कई लोगों की बात है। अब ये भी एक नींद की अवस्था है कि हमें गोली खाना पड़ रहा है। आज से हम यदि 500 साल बाद, 1000 साल बाद जब लौटकर इसी धरती में आएंगे, कल्पना करिए कि आप दोबारा जन्म लेके 500 1000 साल बाद आएंगे, तो आपको बताया जाएगा आपके बारे में ही कि हमारे, क्योंकि 500 साल पहले आप उनके पुरखे होंगे जो आपके साथ होंगे, वो आपको बताएंगे कि आपके पुरखे तकिया पर सर रखते थे और उनको नींद आ जाती थी। तकिया पर सर रखते थे और उनको नींद आ जाती थी। तो लोग कहेंगे क्या गप मारते हो, तकिया और नींद का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि तब तक आज से आने वाले दिनों में 200 साल, 300 साल, 5 साल, 500 साल के अंदर अंदर हम लोग काफी तादाद में ट्रैंकुलाइजर खाते रहे होंगे। ट्रैंकुलाइजर मतलब नींद की गोलियां। बगैर नींद की गोलियां खाए किसी को नींद नहीं आने वाली है। या अमेरिका जैसे देशों में भयानक बीमारी का विकराल रूप लेकर के चल रही है, नींद नहीं आती है लोगों को। बताइए, हम जब आए थे इस धरती पर, कुदरत ने हमें कैसा बढ़िया हृष्ट पुष्ट बनाकर, तंदुरुस्त बनाकर एक सुपर माइंड सेट के साथ भेजा था। और हम कहते हैं कि बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं और अपनी जिंदगी का पूरा कबाड़ा कर देते हैं। मरते मरते तो ऐसी हालत होती है कि घर वाले ही हमें घृणा करते हैं कि ये बुढ़ा, ये बुढ़ी कब मर जाए और छुटकारा मिले। ये हालत होती है शरीर की। इतना इसको इंजेक्शन, दवाइयों और गोलियों से पूरा जहरीला बना देते हैं। कैसे सोए हुए लोग हैं? क्या ये जागे हुए चित्त का लक्षण है? जागे हुए लोगों की सोच मालूम पड़ती है ये? कितना सोए हैं जी हम। कहीं भी देख लीजिए आप, किसी भी परंपरा में
शादी होती थी गोधुली बेला में। गोधुली बेला में शादी होने की परंपरा रही है। उस वक्त जब गोधुली का मतलब समझते हैं बच्चे, आज समझेंगे भी नहीं, शायद बच्चों के माँ बाप भी नहीं समझते हैं। बच्चे क्या समझेंगे? बच्चों के साथ बड़ा बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों को कलयुगी कहा जा रहा है, नालायक बदतमीज कहा जा रहा है, राक्षस कहा जा रहा है। और इसकी सारी जिम्मेदारी माँ बाप की है, दादा दादी की है, बड़े बुजुर्गों की है। सारा कुछ बिगाड़ने का पूरा प्रोग्रामिंग ये बड़े कर रहे हैं और बच्चों को गालियां दिए जा रहे हैं। गोधुली बेला, जब गायें लौटती थी वापस चर करके खेत खलिहानों से, जंगलों से, उस जमाने में तो धूल उड़ती थी। उस वक्त जो धूल उड़ती थी उस बेला को गोधुली बेला कहा जाता था। ये शाम का वक्त है, अभी सूरज ढल रहा है, सूरज गया नहीं है। सूरज की रोशनी में सारा क्रियाक्रम होता था जो भी उस वक्त होने चाहिए, लेकिन हम आज सब कुछ बदल दिए हैं। रात के 12 बजे के बाद हमारा डिनर हो रहा है, 1 बजे के बाद हम सो रहे हैं। ये कल्चर कहाँ जा रहा है? बच्चों को क्या होगा? कई घरों में हमारा जाना होता है, लोग बुलाते हैं, जाते हैं, सत्संग के लिए भी जाते हैं, यूं भी बुला लेते हैं, साहब जी दर्शन हो, आप घर में आए और आपके कुछ आशीर्वचन हो जाएं। तो प्राइवेट तौर भी घरों में जाना होता है और सत्संग ऐसे स्टेज और मंच पर भी जाना होता है। तो हम ये सब नजारा देखते हैं कि लोग मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। कहाँ नाम लिया जाएगा? कहीं भी आप सोचिए, बहुत सारी चीजें हैं। रसोई घर की बात कर लें, हम टॉयलेट की बात कर लें, किचन की घर बात कर लें, घर में जो डेकोरेशन सजाने की बात कर लें, सब जगह अस्त व्यस्त हो गया है, उबड़ खाबड़ जिंदगी हो गई है। और इसी के चलते आज आदमी बड़े आराम से टेंशन और डिप्रेशन में जा रहा है। सहने की क्षमता खो गई है आदमी की। और हम कहते हैं कि जागे हुए लोग हैं, हम कहते हैं कि हम तो बड़े पारखी हैं, बुरहानपुर के आचार्य साहब के चेले हैं। और आप दादा हो गए हैं, आपकी दादागिरी बंद नहीं हुई है। जबकि दादा बनने के बाद कहते हैं कि दादागिरी बंद हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी रोब जमाए हुए हैं, रोब जमाए हुए हैं, चाबी कमर में बांधे हुए हैं। कहाँ है ये सब ज्ञान? सोचिए हम कहाँ जाग रहे हैं। मतलब मैं ये कहने का या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जागने का मतलब क्या होता है। जब हमारा चित्त सोया हुआ है, हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल मुर्दा और डेड है। कैसे डेड है? आप जानते हैं, टमाटर की चटनी जब सिलबट्टे पर पीसी जाती थी धनिया और मिर्च नमक के साथ, तो कितनी खुशबूदार होती थी। ऐसे मैं खान पान पर बात करूं तो कम से कम 2 घंटा चाहिए, जिसने पूरा कबाड़ा कर दिया है हिंदुस्तान का। और लोग पसर पसर गोलियां खा रहे हैं। खाना कम हो गया है, सब्जी रोटी कम हो गया है। तो किस तरीके से हम जी रहे हैं आज? पसर पसर गोलियां खा रहे हैं। जैसे मैं टमाटर चटनी की बात कर रहा था, कितनी अच्छी लगती है, सिलबट्टे पर पीसी जाती है। और आज जो आपके बच्चे हैं वो टमाटो सॉस खा रहे हैं। अभी शादी नहीं हुई, उनके सॉस आ गए हैं, टमाटो सॉस, उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा रहता है। मैं खान पान पर चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, कल एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि समझ सकें। मैंने कहा कि खान पान पर ही चर्चा करूं तो 2-3 घंटे चाहिए। तो टमाटो सॉस में प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है। और एक और जो हार्मोन्स रिलीज करता है जब बच्चा खाता है, तो वही हार्मोन्स निकलता है उसके अंदर में, मस्तिष्क के अंदर, और बच्चा फिर से टमाटो सॉस की मांग करता है। ये सभी फैक्ट्री प्रोडक्ट में यही चीजें डाली जाती हैं, 2 केमिकल, एक उनको प्रिजर्व करने के लिए। अभी मैं आश्रम में था बागपत में, सदेश श्री श्रवण साहेब भूषण साहब जी के आश्रम में। हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे, तो बाजू में से एक घर से बिटिया दुकान से लेकर के ब्रेड लेके आ रही थी। एक बिटिया और बैठी थी गेट पर, मैंने उनको बताया देखो ब्रेड लेके जा रही है। आपको मालूम है आप 2 दिन की बासी रोटी नहीं खाना पसंद करती हो, और ये कम से कम 15-20 दिन की
या 25-30 दिन का जो एक्सपायरी डेट का ब्रेड लेके जा रही है। और ब्रेड बनता है मैदा को सड़ाकर, सड़े हुए गेहूं का मैदा को फिर से सड़ाया जाता है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें जीव पैदा हो जाते हैं, सबको मैश करके पीस करके ये आपके लिए बढ़िया सा ये ब्रेड और ये टोस्ट और रस का बन करके आता है और आप बड़े आराम से खा रहे हैं। जब 2 दिन की रोटी नहीं खा सकते हैं आप, तो आप ये 15 दिन पुरानी प्रिजर्वेटिव नाम पर जो केमिकल पड़ा होता है जहरीला जानलेवा, वो आप खाते हैं, तो आप कैसे पारखी हैं? किस हिसाब से आपने अपने गुरु का कंठी लिया है और कैसे आप पारखी कहलाते हैं? आप सोचिए जरा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो एक्टिविटीज है वो हमको बता रही है कि हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। सब जगह यही हालत बनी हुई है। बच्चे आज सब्जी नहीं खा रहे हैं, जिसके घर में जाते हैं शिकायत मिलती है कि करेला ना खाए तो समझ में आता है, क्योंकि करेला उसके माँ बाप भी नहीं खाते हैं। मैंने ये चेक किया है, बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया है इनडायरेक्टली बाकायदा, तो उसके माँ बाप भी कर रहे हैं, चलो करेला बच्चा नहीं खाता। अरे भिंडी तो खाएगा, परवल तो खाएगा, पत्तीदार सब्जियों से तो ऐसा वो नाक भाव सिकोड़ता है, मालूम पड़ता है कि वो उसके लिए कहीं दवाई गोली जहर से भी खतरनाक चीज है। पत्ती की सब्जी, अभी मैं एक दिल्ली के बड़े घर में था, लोग बीमार हैं बुरी तरीके से, उनके घर में कोई शुगर के पेशेंट हैं, कोई और डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, लेकिन पत्ती की सब्जी, मैंने उसको पूछा पत्तीदार सब्जी का नाम बताइए, बड़े आदमी से पूछा दादाजी से, पत्तीदार सब्जी का नाम बताइए। वो 3 मिनट तक मेरा चेहरा ताकता रहा, उसके चेहरे से हवाइयां उड़ती रही, क्वेश्चन मार्क निकलते रहे, मगर वो पत्तीदार सब्जी नाम नहीं बता पाया। बड़ी गजब की बात है, साधारण सी बात है, पत्तीदार सब्जी। ये पालक, चौलाई, मेथी, बथुआ, लाल भाजी, तमाम भाजी हैं। यदि आपने छत्तीसगढ़ का नाम सुना होगा तो वहां पर 36 से 50 प्रकार की भाजियां खाती हैं, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहां के लोगों को कभी भी पथरी का कोई रोग नहीं होता है। बाई चांस खुदा न खासा अपवाद किसी को हो जाए, क्योंकि पथरी गलाने में पत्तियों का बड़ा जोरदार रोल है, तो पत्ती खाना नहीं सीखे बच्चे, सब्जी नहीं खाना सीखे हैं, और सब्जी बच्चे क्या खा रहे हैं? ये चाउमीन, कुरकुरे, नमकीन, पिज्जा, बर्गर और ये मैगी, वो जो केचुआ जैसा दिखता है ना, चम्मच से उठा के डालता हूँ, वो तो केचुआ तो नहीं खा रहे हैं ये लोग। गजब की दुनिया है जी। और हम कहते हैं इलाहाबाद प्रयागराज से अभिलाष साहब के चेले हैं, उनसे कंठी लिए हैं, परम पारखी हैं, फलाने हैं, धमाके हैं, और धमाके करते रहते हैं। क्या कर रहे हैं हम? कोई भी चीज जो हमने गुरु जी से सीखा है, हमारे गुरु जी अच्छे हैं, परंपरा अच्छी है, लेकिन उस दकियानुसी परंपरा को वक्त के साथ अपडेट होना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। हम वहीं अटके हैं। ए फॉर एप्पल में आपका बेटा जाता है, बेटी जाती है, अभी बच्ची है, नर्सरी KG 1 2 फर्स्ट क्लास में जा रही है, ए फॉर एप्पल पढ़ती है, 6 महीना तक ए फॉर एप्पल पढ़ती है, तो समझ में आती है उसको कि एप्पल वर्ड भी एप्पल नहीं है, APPLE, ए लेटर भी एप्पल नहीं है, स्मॉल लेटर, बिग लेटर, यहाँ तक कि एप्पल की तस्वीर भी एप्पल नहीं है। और फिर वो ये भी समझती है कि एप्पल क्या है, रियल एप्पल जो मेरी मम्मी लाती है बाजार से, दादा लाते हैं, लाल लाल एप्पल जो हम खाते हैं, मीठा लगता है, पेट भरता है, एनर्जी मिलती है और खुशी मिलती है, वो रियल एप्पल है। ये बच्चे आपके 6 महीने के अंदर समझ जाते हैं। मगर धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जो हमको पढ़ा दिया हमारे गुरु ने, वो ए फॉर एप्पल का रट्टा जिंदगी भर मारते रहते हैं, 1 इंच आगे नहीं जाते, वहीं की यहीं वहीं अटके हैं। बच्चे को तो माफ किया जा सकता है, लेकिन बच्चे तो पढ़ करके आगे निकल जाते हैं, फॉर एप्पल से बड़े बड़े सिलेबस पर पढ़ रहे हैं, वो IAS का एग्जाम दे करके हाई रैंक के टॉप मोस्ट सीट पर चले जाते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं, और भी टॉप मोस्ट सीट पर वो बैठे हुए। लेकिन हम, ठीक है, शरीर बुजुर्ग हो रहा है, शरीर तो बुजुर्ग होगा ही,
कुछ भी करें आप, शरीर प्रौढ़ हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर कोई प्रौढ़ता नहीं आ रही है, हमारे अंदर कोई वो जो मैच्योरिटी कहते हैं वो नहीं आ रही है। हम वही पुराने आदमी हैं जो आज से 70 साल पहले थे, 25 साल पहले थे। क्यों? जैसे ही कोई बात घर में होती है, बहू से जरा सी गलती हो गई हम बिफर पड़ते हैं, सास है तो चिल्ला देते हैं, बड़े लोग हैं तो गुस्से में आ जाते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, कुछ अफसर तो भी बोल देते हैं। तो क्या हम सीख रहे हैं? हम एकदम फिक्स हो गए हैं। जो किताबों में लिखा है पारक सिद्धांत या हमारे गुरुओं ने जो बताया है नियम और कानून, उसमें एकदम फिक्स हो गए हैं। फिक्स नहीं होना है बल्कि फ्लेक्सिबल होना है। वक्त के साथ बदलिए आप। जो कंपनियां वक्त के साथ नहीं बदली हैं, फ्लेक्सिबल नहीं हुई हैं, अपग्रेड नहीं हुई, जैसे कि HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, वो डूब गई। ऐसे सैकड़ों कंपनियां हैं जो वक्त के साथ चली नहीं, धारा के साथ बही नहीं और अपना दकियानुसी माइंड सेट लेके चलती रही, वही रंग ढंग ढर्रा, वो डूब गई हैं। लेकिन जो लोग वक्त के साथ चले, वक्त पे नजाकत को समझे, धारा को समझे, तो 100 बातों की एक बात क्या है, जाग करके जीना। आज हम जाग रहे हैं, रात सोने का है लेकिन जाग रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि हमें भीतर से जागे हुए चित्त का होना चाहिए। हर क्षण जागना, इसी को ध्यान कहते हैं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज सदगुरु अभिलाष साहेब जी और बुरहानपुर के आचार्य सदगुरु राम स्वरूप साहेब जी, इनकी दोनों परंपराओं में बात बड़ी निकल कर आती है। प्रयागराज में कहा जाता है कि ध्यान करना चाहिए, बुरहानपुर की परंपरा कहती है कि ध्यान देनी चाहिए। दोनों बात सही है। जब आप फर्स्ट स्टेज में हैं तो आपको ध्यान करना चाहिए, कंसंट्रेट हो किसी चीज के लिए। जैसे आप अभी मेरी तरफ देख रहे हैं, सबकी नजरें मेरी तरफ है कि मुझे देख रहे हैं, किसी की नजर इधर नहीं है, तो ये है ध्यान मेरे ऊपर कर रहे हैं। लेकिन इसका प्रैक्टिकल क्या है, लाइफ में जब कल लौटेंगे तो क्या करना है, ध्यान देना है। कुछ भी करें आप ध्यान देके वो काम करिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बुजुर्ग हो जाने से कुछ बिगड़ता नहीं है, शरीर बुरा हो रहा है ना। वो आप जो सर्वा हूं को जाने सो तो सर्वा हूं से न्यारो रहे, वो सत्ता थोड़ी बुजुर्ग होती है जी। वो तो वही जवान है जो वो तो 16 साल पर ही अटकी रहती है, ना कभी वो बूढ़ी होती है ना जवान। वो जहां का तहां है, 100% वो जागा हुआ चित्त है। तो आप कोई भी काम करिए, जाग कर करिए। पहले सोचिए कि ये काम मैं जो करने जा रहा हूं वो कहां तक सही है, इसका परिणाम क्या आने वाला है। कुछ भी काम करिए, सुबह उठने से लेके सोने तक। जैसे सुबह उठते हैं तो कई लोग बेड टी लेते हैं, तो आप सोचिए क्या सचमुच में चाय पीना चाहिए सो के उठ करके, या हमें पानी पीना चाहिए। जो मशीन पिछले 8 घंटे से लगातार बिना पानी का चल रही है, हम उसको चाय पिला रहे हैं, वो भी तेजाब वाला। और चाय हम कहाँ पीते हैं, हिंदुस्तानी असली चाय, जो कि कम से कम 10,000 से 20,000 रुपए किलो बिकती है दार्जिलिंग और उधर बंगाल के सिक्किम गंगटोक के इलाके में। वो तो बाहर चली जाती है, एक्सपोर्ट हो जाती है। हम लोग तो पीते हिंदुस्तानी टी डस्ट, चाय की धूल, उसमें क्या रखा है जी। और चाय पी रहे हैं तो सोचे जरा, हमें ठंडा पानी चाहिए। मशीन चलती, रेडिएटर चलता है मोटर की या कार की, इंजन में पानी डाला जाता है बार बार गर्म, और हमारा ये जो खोपड़ी के अंदर मशीन लगी हुई है ये 8 घंटे से चल रही है। हम उसमें तेजाब वाला, चाय में निकोटीन नाम का जहर होता है, उसको डाल रहे हैं। और कैसे हम जागरण कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप जागेंगे सुबह से शाम तक अपने सारे एक्टिविटीज के साथ, तब समझ में आएगा कि जिंदगी क्या होती है। कभी भी जागिए। अब आपको किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, उसकी गलती भी हो सकती है, चाहे वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके पति भी हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, देरान जेठान ननद भाव भाई भतीजा ताऊ ताई पड़ोसी, रास्ता चलता हुआ कोई आदमी, उसके मन में आया कुछ बोल दिया। जैसे आप चल रहे थे, भीड़ में से निकल रहे थे, किसी के पैर से आपका चप्पल दब गया तो आप एकदम बिफर गए, खिसिया गए। अरे भाई, उसने जानबूझ करके आपके चप्पल को नहीं पैर रखा है, वो अचानक पैर लग गया और आपके चप्पल में आ गया उसका पैर, आप थोड़ा सा रुक गए, स्पीड कम हो गई। या
आपको कोई चीज मंगाया गया था, आपने टाइम से नहीं लाया तो सामने वाला झुंझला दिया। अब आप जरा सा उसने मुंह बिगाड़ा, अब आप परशुराम के बड़े भाई हो गए, एकदम चिल्ला दिए, पूरे घर को आसमान में उठा लिए। ये जागे हुए चित्त का लक्षण है जी, ये एकदम सोया हुआ आदमी का लक्षण है। सोया हुआ आदमी से भी गया गुजरा। अरे आपके ही बंदे हैं, आपके ही प्रेमी हैं, आपके ही परिवार के लोग हैं, थोड़ा माफ करना सीखिए। गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है कीप डिस्टेंस, कृपया उचित दूरी बनाए रखिए। तो ये उचित दूरी, यही गैप में जीना ही जागने का सूत्र है। कभी भी कुछ हो, आवत गारी एक है, पलटत होए अनेक, कहें कबीर नहीं पलटिए वही एक ही एक। ये सदगुरु की वाणी है। गाली का मतलब आप समझ रहे हैं, जब आपसे कोई नाराज है, वो चेहरा भी आपके लिए बिगाड़ सकता है, बिना गाली दिए, बिना आवाज निकाले वो बुदबुदा सकता है। वो उसने बुदबुदा दिया, आप उसके चेहरे को ही जान के समझ सकते हैं कि वो मेरे से नाराज है। तो आवत गाली एक है, पलटत हो यानी जब तक नहीं पलटेंगे उधर से उसको ताकत नहीं मिलने वाली है। जैसे बाली के लिए कहा जाता है कि बाली के सामने जो भी आता था उसकी ताकत उसको लग जाती थी और डबल पावर का बाली उसको परास्त कर दिया करता था। ये बाली हुआ कि नहीं हुआ इसको एक साइड में रखिए, ये बाली की कहानी हमारे साथ हो रही है। जैसे ही हमको गाली मिली, उसका पावर हमने लेके डबल पावर से उसको दिया। तो ईंट का जवाब पत्थर से। अब पत्थर जब हमने डाल दिया तो उधर कौन खड़ा है? रूस वाला, वो मिसाइल दागेगा यूक्रेन पर, और वो साल भर चल रहा है ये मिसाइल का मामला, पूरी दुनिया एक साथ है और हम लोग एटम बम पर बैठे हुए हैं। टाइम बम, एटम बम पर बैठे, ऐसा ऐसा एटम बम बनाकर रखे हैं हमारे देश के ये जो वैज्ञानिक हैं, या इनको क्या कहा जाए, ये राक्षस शब्द भी छोटे पड़ेंगे, तो ऐसा ऐसा बम बना रखा है कि एक बम को ब्लास्ट कर दिया जाए तो ये धरती बीसियों बार बंजर हो सकती है, मानव विहीन, शायद जंतु विहीन हो सकती है। इतनी ताकत के बम बना के बैठे हुए हैं। तो आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक, कहें कबीर नहीं पलटिए वही एक की एक। यही खास साधना का है, यही ध्यान का पीरियड है। जागते हुए ध्यान कैसे करना है कि उधर से गाली आ रही है, कम से कम 10 फीट 5 मीटर की दूरी है, वहां से गाली है तो 5 मीटर की दूरी है, तो आपको देखना है कि उसकी गाली में कितना दम है। क्या मेरी गलती है? क्या मैंने कभी कुछ इनको गलत बोला था? आज वो निकल के आ रही इनके मुंह से, तो शांत रहिए, मेरी गलती है तो मेरी गलती है भाई, चुप रहना मेरा काम है। उसकी गलती है, जबरदस्ती गाली दे रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसकी कमाई, कहते ना अपनी कमाई आपकी ना माई ना बाप की, वो जाने, हम गलती को नहीं लेंगे। दोनों स्थितियों में आप बच जाते हैं। जब रीड करते हैं, गलती वहां से ट्रेवलिंग करके आपके खोपड़ी तक आ रही है उसके मुंह से, तब तक आप जाग जाइए और मुस्कुराइए। लखनऊ के स्टेशन पर लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेंगे तो लिखा हुआ है मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में आए हुए हैं। अरे सब जगह मुस्कुराते रहिए, गाली दे और मुस्कुराइए। एक हमारा आश्रम है राजस्थान में, तो उनका एक चेला था गुरुजी का, उसने कम से कम 5,000 रुपए किसी अपने दोस्त को रुपया दिया था उधार। साल 1.5 साल बीत गए, दोनों बाजार में मिलते, उधार देने वाला बगल से निकल जाता, उधार लेने वाला बगल से निकल जाता, और उधार जो दिया था वो देखता रह जाता था। तो ये भी गुस्सा में रहता था और वो भी डर और गुस्सा में वो भी जी रहा था। तो 1.5 साल बाद बोला, गुरुदेव जी 5,000 रुपया लिया है लेकिन वो देने का नाम ही नहीं लेता है। तो उसने कहा, देखो जी एक काम करो, जब भी बाजार में अब उसके साथ मुठभेड़ हो जाए, सामना सामना हो, तो एक काम करना, हाथ जोड़ लेना और मुस्कुरा लेना। और उसी दिन वो बाजार में गया, सचमुच में जो उधार लिया था उसके साथ उसकी आंखें मिली। और अब की बार वो तो बगल भागता था, ये भी गुस्से में अपना चेहरा बिगाड़ के रहता था, अब की बार उसने बड़े प्रेम से हाथ जोड़ लिया और मुस्कुरा दिया। कहते हैं शाम होते होते पूरे 5,000, तो मैंने शायद अभी बोला, तो 40,000 रुपए थे साहब, पूरा 40,000 रुपए आश्रम में गुरुजी के सामने लाके जिनसे उधार लिया था उनको दे दिया। कितनी बड़ी बात है, बिना कुछ कहे।
तो ये छोटी सी बात है जागरण का। तो हम सबको जागना होगा। वो ग्रंथों में, वो ग्रंथ पुराने पड़ गए हैं, पन्ने में स्याही है, उससे ज्यादा कीमत नहीं है जब जीवन में नहीं जागते हैं। गुरुजन आएंगे जाएंगे, लेकिन हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दैनिक जीवनचर्या में नहीं जागेंगे तो गुरु कब तक जगाएंगे, कब तक पिन मारते रहेंगे। खुद को जागना है। और सबसे बड़ा सूत्र तो ये है, चलते चलते मैं जो कह रहा हूं, कि जागने का मूल सूत्र आपकी चेतना है, अंतरात्मा है। उसका काम ही है जागना और जगाना, तीसरा कोई काम नहीं है। वो दिन भर जागा हुआ है, 24 घंटे जागा हुआ है, और वो हमेशा जगा रहा है। जब भी आप गलत करेंगे, अंदर से इंस्ट्रक्शन आएगा, ये गलत करने जा रहे हो, सोच लो एक बार। 10 बार वो सजेशन देगा। जब नहीं मानेंगे और मन रूपी कोतवाल का सुन रहे, मन रूपी कोतवाल का सुन लेंगे, मन रूपी वकील का सुन लेंगे, तो फिर आत्मा पीछे हट जाती है। अब इसका तुम्हारा बंटाधार होने ही वाला है, तो अपन कब तक जगाएंगे, कब तक समझाएंगे। मैं ये कह रहा था कि जागरण का वक्त है, जागने के लिए जीवन मिला है। हम सब जागें, गुरु और ग्रंथों को भी अच्छे से पढ़ें और सुने, लेकिन अपने जीवन में भी जागना सीख जाएं, तो फिर जीवन धन्य है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी। देखिए, साहेब ने अभी आपके सामने जागने के ऊपर विशेष बल दिया है, तो जागने का भाव समझाया और फारक का अर्थ भी बताया कि भाई जागना किसको कहते हैं। जैसे आज रात को जाग रहे हैं, तो यहाँ पर जो श्रवण वाणी की है और जो बातें सुनी है, जागने का मतलब ये नहीं है कि पूरी रात जाग दिए और सुनकर सुबह फिर सारी खाली हो गए। तो कुछ बातें अपने अंदर रखनी है। जो बात अच्छी बताई है साहिब ने, उनको जो है सभी बातें अच्छी बताई है, उनको अपने अंदर रखना और अमल में लेना, उसको जागना कहते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।